हाय एवरीवन। तो रक एंड डिया वन लव के एपिसोड 11 को स्टार्ट करते हैं। 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डियाओ जो है वो डस्टबिन को फैला हुआ देख के सोचने लगता है कि यार मैंने कितनी बार रक से कहा है कि डस्टबिन का जो लीड है वो बंद कर दिया करो। देखा आवारा कुत्तों ने किस तरह इसे फैला के रखा है। तभी वहाँ पे जो है रक आ जाता है। रक उसको देख के गुड मॉर्निंग विश करता है। तो डिया बोलता है काहे कि गुड मॉर्निंग, मेरी गुड मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है। तो रक उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये एक रूल है, तो मैं बस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे और प्यार से बात करूँ। इसलिए वो जो है डियाओ के बहुत ज़्यादा क्लोज जाता है और उससे बोलता है कि गुड मॉर्निंग डार्लिंग। जिसे सुन के डियाओ जो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और मतलब चुप हो जाता है। फिर वो रक से कहता है कि तुम्हारा मज़ाक करना हो गया होगा तो तुम ज़रा यहाँ पे देखोगे, और वो उसे जो है वो डस्टबिन दिखाता है। तो रक वहाँ पे जाके बोलता है कि अरे तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते ना, तुम ये कचरे के डब्बे को क्यों दिखा रहे हो। तो उसे बोलता है डियाओ कि तुम्हें अब भी मज़ाक सूझ रहा है, तुमने एक तो कचरे का डब्बा बंद करना भूल गए, ऊपर से तुम मज़ाक किए जा रहे हो। शायद तुम डस्टबिन वाला रूल भूल चुके हो। अगर अगली बार से ये डस्टबिन का ढक्कन जो है खुला रह गया तो तुम्हें जो है 100 बाट बाट देने पड़ेंगे, पैसे मतलब। तो रक कहता है कि ठीक है मैं दे दूँगा, और अगर तुमसे अगर ये खुला रह गया होगा तो तुम्हें भी देने पड़ेंगे। तो डियाओ जो है वो फटाक से रूल चेंज कर देता है और बोलता है कि ठीक है मैं फ़ीस कम कर देता हूँ कि 10 बाट देने पड़ेंगे। उसके बाद बोलता है कि मैं और एक रूल बनाऊँगा कि अगर कुत्ते ने ये डस्टबिन यहाँ वहाँ फैला दिया, वही डस्टबिन तुम्हें अपने मुँह में लेके घूमना पड़ेगा। तो रक उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा कचरा कुत्ते ने फैला दिया तो ये रूल तुम पे भी लागू होता है। तो डियाओ बोलता है कि ठीक है मैं इस रूल को चेंज कर देता हूँ, लेकिन मैं फिर और एक रूल बनाऊँगा। तभी जो है रक का फ़ोन बजने लगता है। डियाओ अपनी बात दोबारा करने जाता है, दोबारा उसका फ़ोन बज देता है। तो डियाओ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है एक बार तुम अपना फ़ोन उठा लो ना। और रक उससे कहता है कि मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया है, तुम अपनी बात कंप्लीट करो। तो डिया उससे कहता है कि अगर कुत्ते ने ये डस्टबिन फैला दिया ना, अगर वो तुम्हारा हुआ तो तुम्हें उसे अपने मुँह में लेकर घूमना पड़ेगा। ऐसा वो जब बोलता है तभी वहाँ पे जो है प्लेइंग दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि नहीं, नहीं ये रूल मत बनाओ, क्योंकि इसमें रक की गलती नहीं है, ये गलती मेरी है। मैं यहाँ पे कचरा डालने के लिए आई थी तो मैं लिड को बंद करना भूल गई, क्योंकि मेरे इस दोस्त का जो है फ़ोन आ गया था और मैं उससे फ़ोन पे बात करते-करते अंदर तक चली गई। तो रक जो है वो दिया के सामने आ जाता है और उसे वो सरप्राइज़िंगली देखते रहता है कि अब तुम्हारे रूल का क्या होगा? क्या अब भी डस्टबिन जो है मुँह में लेके पूरा घूमना पड़ेगा? तो डियाओ जो बोलता है कि हाँ, मेरा रूल नहीं चेंज होगा। तो प्लेइंग बोलती है कि नहीं, नहीं, नहीं प्लीज़ मुझसे मत ऐसे करो, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वो जो है प्लेइंग को अपनी साइड में बुलवाता है और उससे बोलता है अरे डोंट वरी, मैं ये तुमसे नहीं करवाऊँगा, लेकिन ये रूल जो है मुझे रग पे लागू करवाना है। फिर वो रग के पास टर्न करते हुए उसे बोलता है कि ये रूल जो है वो मेरे और प्लेइंग के ऊपर लागू नहीं होता, ये सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर लागू होगा। ऐसा करके वो बोलता है। तो प्लेइंग जो है वो डस्टबिन का मतलब वो जो कचरा फैला हुआ होता है वो उठाने के लिए जाती है। तो रग उसके पास जाते हुए बोलता है कि तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, ये सब मैं उठा लूँगा। तो प्लेइंग जो है उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है और रग जो है वो डस्टबिन का सारा कचरा उठाने के लिए नीचे बैठ जाता है। फिर वो डियाओ को बोलता है कि क्या ये कचरा सिर्फ़ मैं अकेले उठाऊँगा? कब से तुमने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई, मेरी मदद करो। तो डियाओ जो है उसकी मदद करने के लिए जाता है और वो दोनों जब कचरा उठाते हैं तो उन दोनों के हाथ जो एक-दूसरे से टच हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम बहाना ढूँढ रहे हो क्या मेरा हाथ पकड़ने के लिए? वैसे ही लीड बंद करते हुए भी उनके हाथ टच हो जाते हैं। तो डियाओ जो है अपना हाथ हटा देता है। फिर रक उससे बोलता है कि ठीक है चलो आज काम हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ। तो रक डिया उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो? फिर उसका फ़ोन बजता है तो डिया को क्यूरियोसिटी होती है और वो जो है उसके पीछे आ जाता है फ़ोन चेक करने के लिए। तो रक जो है उसे मुड़ के देखता है, फिर वो बहाने बना के वहाँ से चला जाता है। फिर डिया सोचता है किसका फ़ोन था, इसने उठाया नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफ़िस का। यही सारी बातें जो है डिया जो है उन सब कलीग्स को बता रहा होता है कि उसका फ़ोन इतनी बार बजा लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन उठाया नहीं। कौन उसे फ़ोन कर रहा होगा, किसका फ़ोन वो इग्नोर कर रहा है। तो कनन उससे कहती है कि अरे डेज़ी फ़ोन कर रही होगी, वैसे भी रक जंगली जानवरों का फ़ोन नहीं उठाता। तो दिया उसे कहता है कि अरे नहीं, किसी और का फ़ोन था, उसने मेरे सामने जानबूझ के नहीं उठाया। तभी वहाँ पे रक आ जाता है और रक सबको ग्रीट करता है और फिर उन लोगों को बोलता है कि अब तुम लोग सब यहाँ ही खड़े रहोगे, मीटिंग में नहीं जाना है क्या? तो डेज़ी और बाकी के कलीग्स जो है वो जल्दी से अंदर भाग जाते हैं। फिर रक जो है वो डियाव के क्लोज़ आते हुए बोलता है कि तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा। तो डियाव जो है वो भी अंदर चला जाता है। अब फिर हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जो है उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, लोगो एंड कलर्स के बारे में। ये सारी बातें उनकी चल रही होती है। तभी भी रक का फ़ोन जो है वो बजने लगता है और
रग जो है उस फ़ोन को देख के दोबारा से नीचे रख देता है, तो डियाव जो है वो कनन के पास देखता है और मतलब इशारे में बोलता है कि देखा उसने फिर दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो जो है स्माइल करके रग के पास देखता है। रग जो है अपनी मीटिंग कर रहा होता है, तभी एक लड़की आके उसे बताती है कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो फ़ोन आया है तो आपको बाहर आना पड़ेगा। तो रग वहाँ पे मीटिंग ख़त्म करते हुए जाता है, तभी वो अपना फ़ोन भूल जाता है वहाँ पे, लेकिन कोई उसे उस फ़ोन के बारे में नहीं बताता। फिर जैसे ही रग चला जाता है, वो सब लोग जो है फ़ोन के पास आ जाते हैं और सोचने लगते हैं किसका फ़ोन था, उसने उठाया क्यों नहीं, ये सारी बातें। फिर सोचते हैं हमें उसका फ़ोन देना चाहिए क्या? तो डियाओ बोलता है कि नहीं, हमें एक बार तो चेक करना चाहिए ना, मुझे वैसे क्यूरियोसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कौन उसे फ़ोन कर रहा है हमें पता तो चलना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ पे रक आ सकता है। तो वो लोग जो है फ़ोन उठा के वहाँ से चले जाते हैं उनके ऑफ़िस में। ऑफ़िस में आने के बाद वो यहाँ-वहाँ देखते कहीं रख ना आ जाए, उसके बाद जो है वो फ़ोन चेक करते हैं तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ होता है। तो कनन बोलती है इसने पासवर्ड लगाया, हम कैसे खोलेंगे? तो वो जो है बोलता है कि ऑफ़िस कोड डाल के देखो, शायद वो पासवर्ड होगा। तो कनन बोलती है अरे ऑफ़िस कोड पासवर्ड क्यों होगा? उसका बर्थ डेट हो सकता है। तो फिर वो बोलती है कि उसका बर्थ डेट क्या है? तो दिया बोलता है मुझे उसका बर्थ डेट क्या पता? तो वो बोलती है कि अरे तुम्हें कैसे नहीं पता? वो तुम्हारे घर पे रहता है, तुम्हें पता होना चाहिए। और उसका फ़ोन किसने किया है ये जानने के लिए तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तो वो बोलता है अरे मैं कोई उतावला-बितावला नहीं हो रहा है, मुझे बस जानना था, मतलब ऐसे ही तुम सोच रही हो तो उनकी बातें चलती है, तभी वहाँ पे रक आ जाता है। और तो कनन जो है फ़ोन छुपा देती है, तो रक उनसे पूछता है कि तुमने मेरा फ़ोन देखा क्या? मीटिंग रूम में रह गया था। तो दिया उसे झूठ बोल देता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने कोई फ़ोन नहीं देखा। कनन तुमने देखा क्या? तो कनन भी बोलती है कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा। तो वो बोलता है अरे मैंने मीटिंग रूम में भी जाके चेक किया है। तो दिया उससे कहता है जब तुम मीटिंग रूम से निकल गए उसके कुछ ही देर बाद हम लोग भी निकल गए, तो हमने तो कोई फ़ोन वहाँ पे देखा नहीं है। तो रक जो है वहाँ से चला जाता है। फिर डिया उससे बोलता है कि पासवर्ड मिला? तो वो बोलती है नहीं। तो वो सोचता है कि अरे रीत को पता होगा इसका बर्थ डेट क्या है, तो वो जो है रीत को फ़ोन लगाने जाता है। तो कनन बोलती है वैसे तो बोल रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कोई क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है उससे फ़ोन में जानने की, लेकिन कितना डेस्परेट हो रहा है दोगला कहीं का, ऐसा वो बोलते रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, तो वो लोग जो है मीटिंग रूम में आ चुके होते हैं उसका फ़ोन वापस रखने के लिए, और आइडिया सोच रहे होते हैं कि हम फ़ोन उसका कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे कि उसे मिल जाए। तो कनन बोलती है कि डेस्क पे रख दो, तो वो बोलता है अरे डेस्क पे रख जाएँगे तो उसे पता चल जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे आ चुका है। फिर वो लोग जो है ऐसा प्लान करते हुए फ़ोन को नीचे रख देते हैं, तभी वहाँ पे जो है रक आ जाता है और उन लोग को ऐसा करते हुए देख लेता है। तो कनन की नज़र जो है वो रग पे चली जाती है, तो वो जो है डर के मारे वहाँ से मतलब पतली गली से निकल लेती है। और दिया जो अभी भी लगा हुआ होता है कि मैं उसे कैसे बताऊँगा कि फ़ोन यहाँ से ऐसा नीचे गिर गया। तो रग जो है उसके पास में आके खड़ा हो जाता है, तो उसको देख के ना डियाव की सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। और वो बोलता है अरे! मैं तो यहाँ पे आया था और मैंने नीचे देखा तुम्हारा फ़ोन पड़ा हुआ है। तो ऐसा करके वो खड़ा हो जाता है और उसका फ़ोन जब उसके हाथ में देने की कोशिश करता है, तभी जो है उसका फ़ोन बज जाता है। तो रघु उससे कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे ना, फ़ोन तुम्हारे पास में ही था। तो डियाओ जो है उससे माफ़ी माँगता है और उसका फ़ोन जो है उसे लौटाता है। तो जब वो दो उसको फ़ोन लौटा रहा होता है, तो दोबारा उसके फ़ोन पे जो है वो कॉल आना स्टार्ट हो जाती है। तो रग जो है उसे बोलता है कि मेरा फ़ोन तुम लोगों ने ऑन किया ना? तो डियाओ झूठ बोल देता है कि नहीं, किसी स्टाफ़ मेंबर ने ऑन कर दिया होगा, और वो जो है नाम पढ़ लेता है उस पर। और फिर रग जो है उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर डियाव सोचता है ये टुन कौन है और वो इसे इतनी कॉल कर क्यों रही है और ये फ़ोन इग्नोर क्यों कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जब डियाव जो है वो रख के घर के बाहर जो है वो ताका-झाकी कर रहा होता है। फिर वो खुद से बोलना स्टार्ट कर देता है कि मुझे उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर कनन ने मुझसे पूछ लिया इस बारे में तो मुझे उसको आंसर देने में आसानी हो जाएगी, इसलिए बस मैं ये देख रहा हूँ। ऐसा बोल के वो जो है उसकी दीवार पे कान लगा के बैठ जाता है, तभी वहाँ पे दाव आ जाती है और दाव उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या उस वो शर्टलेस है, उसके लिए तुम यहाँ पे खड़े हो? तो वो बोलता है बकवास बंद करो, मैं उसे नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था यहाँ दीवारों पे जो है क्रैक आई हुई है। तो वो बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुम पूरा कान लगा के सुन रहे थे, मुझसे बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि अरे मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो किसका फ़ोन था जिसका फ़ोन वो इतनी देर से उठा नहीं रहा था। तो वो भी क्यूरियस हो जाती है और बोलती है किसका फ़ोन था? वो बोलता है किसी टुन का फ़ोन था जो बिल्कुल भी उसने उठाया नहीं, तो बस मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ। तो डाव बोलती है ठीक है, तुम्हें पता चल जाए ना तो मुझे भी बताना, वैसे भी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बता देना, और तुम्हारा स्पाइन का काम कैसे चल रहा है वो भी मुझे बता देना और कंटिन्यू करो। फिर वो ऐसे चली जाती है। फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे खड़ा होता है, तभी वहाँ
रक आ जाता है और रक को देख के वो जो है छुप जाता है और बोलता है अरे यार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा जिससे मैं उसके बेडरूम के अंदर जा पाऊँ। तो वो जो है वहाँ पे गिरने का नाटक करता है, तो उसको ऐसा गिरते हुए देख के रक जो है फटाक से बाहर आ जाता है और उसको सँभालने की कोशिश करता है, उसे उठाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन डियाओ जो है यहाँ पे बेहोशी का नाटक करता है। तो मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको पार्ट कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।